तो दोस्तों स्वागत है आपका मूवीज एक्सप्लेन स्टोर में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अल्फा मूवी को। इस कहानी की शुरुआत ताऊ नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। जब इसे शिकार दिखाई देता तो ये अपने लोगों को शिकार पर अटैक करने के लिए तैयार होने को कहता है और इनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड जो कि इन्हें सामने दिखाई दे रहा था। इसलिए ताऊ और इसके साथी धीरे धीरे से इस झुंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब ये सभी लोग इस झुंड के नजदीक आ जाते हैं तो सभी एक साथ इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन जंगली भैंसों की तादाद इतनी थी कि इनका शिकार करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए इनकी तरफ आने लगते। लेकिन तभी ताऊ के सैनिकों ने अपना भाला इनकी तरफ फेंका, जिससे डर के जंगली भैंस ने दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही ये भैंस दूसरी तरफ भागने लगे तो पाते हैं कि आगे का रास्ता खत्म हो चुका है, यानी कि इनके सामने एक बहुत गहरी खाई होती है। सभी भैंसे इस खाई में गिरने लगते, यानी कि सब कुछ ताऊ की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक भैंस खाई में कूदने की बजाय केरा नाम के एक लड़के की तरफ आने लगती है। असल में केरा इस बस्ती के सरदार का बेटा होता है। जैसे ही ये भैंस इसकी तरफ आने लगती है तो केरा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ये भैंस पूरी स्पीड के साथ केरा को टक्कर मारती है, जिससे केरा उछलकर जमीन पर गिरता है। केरा इससे पहले कि फिर से खड़ा होता है, ये भैंस फिर से इसकी तरफ आती है और इसे उठाकर खाई की तरफ ले जाती है। ऐसा होता देखता उन्हें इस भैंस पर अपने भाले से अटैक किया। भाला इस भैंस को लग तो जाता, लेकिन फिर भी ये भैंस केरा को उठाकर खाई में फेंक देती है। ताऊ और इसके साथ केरा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागते तो देखते हैं कि केरा अभी भी एक पत्थर को पकड़कर लटका हुआ था। लेकिन केरा ज्यादा देर तक इस पत्थर को पकड़ नहीं पाता और हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। लेकिन किस्मत से केरा खाई में नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि केरा ताऊ का बेटा था, इसलिए ताऊ नीचे जाकर इसे बचाना चाहता था, मगर इसके साथ ही इसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन ताऊ को ऐसा लगता है कि उसका बेटा अभी भी बच सकता है, इसलिए ताऊ किसी खाई के किनारे बैठकर केरा को आवाज लगाने लगता है। लेकिन बस्ती का सरदार होने की वजह से ताऊ ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले इन्हें खाना लेकर वापस अपनी बस्ती में पहुँचना होगा। इसलिए ताऊ अपने बेटे के अंतिम संस्कार की पूजा कर यहाँ से निकलने का फैसला करता है। वही नीचे पड़े हुए केरा को अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन तभी केरा पर एक चील की नजर पड़ती है, जिसे देखकर चील इसकी तरफ आने लगती है और इसे खाने लगती है। लेकिन तभी केरा को होश आ जाता है और इस चील को पकड़कर अपने आप से दूर फेंक देता है। ताऊ जब अपने आप को इस चट्टान के ऊपर पाता है तो घबरा जाता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता जो कि इसकी मदद कर पाए, इसलिए केरा खुद ही इस चट्टान से उतरने का फैसला करता है और धीरे धीरे इस चट्टान से उतरने लगता है। लेकिन तभी केरा का एक पैर फिसल जाता है, लेकिन केरा सही समय पर एक चट्टान को पकड़ लेता है, जिससे वह नीचे गिरने से बच जाता है। केरा यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि नीचे उतरना बिल्कुल भी आसान नहीं था और केरा ज्यादा देर तक यहाँ पर लथड़ा भी नहीं रह सकता था। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और देखते ही देखते खाई के नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक नदी का रूप ले लेती है। केरा का मानना होता है कि ये अपनी जान बचाने का एक आखिरी रास्ता है, इसलिए केरा खाई से छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है। और जब अगली सुबह इसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाता है। साथ ही गिरने की वजह से इसका एक पैर काफी जख्मी हो गया था, जिसे केरा हिला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके पैर की एक हड्डी टूट चुकी थी। इसलिए केरा दो पत्थरों के सहारे से अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करता है। केरा इन दोनों पत्थरों के बीच अपने पैर को देकर एक तरफ को मोड़ देता है, जिससे कि केरा के पैर की हड्डी सीधी हो जाती है। इसके बाद इसने अपने पैर पर एक लकड़ी को बांधकर चलने का सहारा दिया, लेकिन यह अभी भी ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका पैर पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। जैसे ही केरा उस चोटे के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पर उन पत्थरों को देखता है जिन्हें केरा के पिता ने अंतिम संस्कार के लिए रखा था। यह देखकर केरा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी केरा को कुछ आवाजें आने लगती है। जैसे ही केरा पीछे की तरफ देखता है तो एक भेड़िए को झुंड को पाता है, इसलिए केरा अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन केरा इन भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता, क्योंकि इसका पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी केरा को सामने एक पेड़ दिखाई देता है, इसलिए केरा जल्दी से भागकर इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही केरा इस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है तो एक भेड़िया इसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी केरा अपने खंजर से इस भेड़िया पर अटैक करता है, जिससे भेड़िया नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी नीचे काफी भेड़िया बचे हुए थे, जो कि केरा के नीचे उतरने का वेट करने लगते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और केरा इसी पेड़ के ऊपर सो जाता है। इसके बाद जब अगले दिन केरा की आंखें खुलती है तो पाता है कि यहाँ से सभी भेड़िया जा चुके हैं। लेकिन तभी केरा की नजर एक भेड़िया पर पड़ती है, जिसे कि केरा ने अपने खंजर से जख्मी किया था। जख्मी होने की वजह से वह भेड़िया यहीं पर रह जाता है। अब इसके बाद केरा इस पेड़ से नीचे उतरता है और अपने खंजर को एक लकड़ी से बांध देता है। और इतना होने के बाद केरा इस जख्मी भेड़िए को मारने के लिए इसके पास जाता है। केरा इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी केरा देखता है कि इस भेड़िए के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, इसलिए केरा को इस पर दया आ जाती है और इसकी जान को बकस देता है। इसके बाद केरा ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले इस भेड़िए के मुंह पर एक रस्सी को बांध देता है और इसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा में ले जाता है और आज की रात यह इसी गुफा में बिताते हैं। अब इसके बाद अगले दिन केरा कुछ जड़ी बूटियां लाकर अपने पैर पर लगाने
लगता, लेकिन तभी भेड़िया अपने मुंह से उस रस्सी को खोल देता है। यह देखने के बावजूद भी केरा शांति से बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद केरा इस भेड़िए को पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन यह भेड़िया दांत दिखाकर केरा को डराने लगता है। लेकिन फिर भी केरा अपने आप को शांत रखते हुए इस भेड़िए को पानी देने की कोशिश करता है और केरा के इस बर्ताव को देखकर भेड़िया भी एकदम शांत हो जाता है और भेड़िया केरा के दिए हुए पानी को पीने लगता है। यह देखकर केरा को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद केरा इसके जख्म को ठीक करने लगता है। अब इतना होने के बाद केरा शिकार करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी केरा को यहाँ पर एक खरगोश दिखाई देता है, इसलिए केरा इसे मारकर गुफा में ले आता है। इसके बाद केरा इस खरगोश को पकाने के लिए यहाँ पर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यह भेड़िया केरा से इस खरगोश को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केरा इसे एक तरफ कर देता है और केरा इस भेड़िए के सामने ही इस खरगोश को कच्चा चबाने लगता है। केरा इस खरगोश को कच्चा चबाने इसलिए लगता है ताकि यह भेड़िया मुझसे डर कर रहे। केरा को ऐसा करता देख भेड़िया एकदम से चुपचाप बैठ जाता है। आज केरा ने काफी दिनों के बाद खाना खाया था, लेकिन तभी केरा को एहसास होता है कि इस भेड़िए ने भी काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए केरा इस भेड़िए को भी खाने को देता है। अब इतना होने के बाद केरा अपने घर वापस जाने का फैसला करता है, इसलिए इस भेड़िए को भी अपने घर जाने के लिए कहता है, मगर ये भेड़िया यहाँ से जाने को तैयार नहीं था, इसलिए केरा यहाँ से अकेला जाने का फैसला करता है। जैसे ही केरा यहाँ से जाने लगता है तो इसके पीछे पीछे भेड़िया भी आने लगता है। केरा इस भेड़िया से परेशान हो जाता है, उसे भगाने के लिए इसकी तरफ एक लकड़ी को फेंकता है, लेकिन भेड़िया भागने की बजाय उस लकड़ी को अपने मुंह में लेकर केरा के पास आ जाता है। इससे पहले कि केरा इस भेड़िए से कुछ कह पाता तभी इसकी नजर दूर पड़े कुछ सुअरों पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डर के मारे केरा अपना भाला लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही वह जंगली सुअर भेड़िए से बचकर केरा की तरफ भागा तो केरा इस पर अपने भाले से अटैक करता है, लेकिन केरा का भाला इस सुअर में नहीं लगता और सुअर यहाँ से भाग जाता है। यह देखकर भेड़िया काफी निराश होता है, क्योंकि केरा की गलती की वजह से अब उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और केरा ने इस भेड़िया का नाम अल्फा रखा। ये दोनों एक साथ शिकार करने लगे थे। केरा भी भेड़िए के साथ रहकर अच्छा शिकार करना सीख गया था और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। यहाँ तक कि केरा को गर्म करने के लिए अल्फा इसी के साथ चिपक कर सोता है। ऐसे ही समय बीतता गया और सर्दी आ जाती है, जिस वजह से पूरे इलाके में बर्फ गिरने लगती है। यहाँ तक कि यहाँ की जमीन भी बर्फ बन चुकी थी। अब एक दिन केरा और भेड़िया ऐसे ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी केरा का एक पैर बर्फ के नीचे चला जाता है, इसलिए केरा पानी में नीचे गिर जाता है और अब केरा को बाहर आने का रास्ता भी नहीं मिलता। वहीं ऊपर अल्फा भी अपने वजन से इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका वजन बर्फ को तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार केरा ने अपने खंजर से इस बर्फ को तोड़ दिया और बाहर आने का रास्ता बना लिया। इसके बाद अल्फा की मदद से जैसे तैसे केरा बाहर आ जाता है। इतना होने के बाद ये दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी केरा की नजर एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ती है, जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। केरा इस आदमी को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी मेरी मदद जरूर करेगा। इसलिए केरा भागकर इस आदमी के पास जाता है तो देखता है कि यह बूढ़ा आदमी पहले से बर्फ से जमकर मर गया है। इसके बाद केरा इस झोंपड़ी के अंदर जाकर खाना ढूंढने लगता है, लेकिन केरा को इस झोंपड़ी के अंदर खाने को कुछ भी नहीं मिलता। इससे केरा को काफी गुस्सा आता है और दोनों फिर से अपने सफर पर चल पड़ते हैं। लेकिन तभी इनकी नजर सामने से आ रहा एक बर्फीले तूफान पर पड़ती है और साथ ही देखता है कि कुछ शिकारी कुत्ते इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसलिए केरा और भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और उन कुत्तों का इंतजार करने लगते हैं। केरा समझता है कि वह कुत्ते शायद इस तूफान में मर गए हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आता है और केरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्फा केरा को बचाने के लिए इससे फाइट करने लगता है। इन दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। तभी केरा इस पर अपने तीर से वार करता है, जिससे यह तेंदुआ मारा जाता है, लेकिन इस फाइट के दौरान अल्फा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसलिए केरा इसके जख्मों पर मरहम करने लगता है, क्योंकि केरा जानता है कि इसने कई बार मेरी जान बचाई है। इसलिए केरा इस भेड़िए को अपने घर ले जाने का फैसला करता है। इसलिए दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर केरा को एक पत्थर मिलता है, जिस पर एक निशान होता है, जो कि असल में केरा की बस्ती का ही निशान होता है। इसलिए केरा समझ जाता है कि अब हम घर से कुछ ही दूरी पर, यानी कि केरा अपने बस्ती के काफी नजदीक आ गया था। दूसरी तरफ जख्मों की वजह से अल्फा के कदम धीरे होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वह बेचारा नीचे गिर जाता है। यह देखकर केरा इसके पास आता है और समझ जाता है कि अब यह अपने पैरों पर नहीं चल सकता, लेकिन केरा किसी भी कीमत पर इसे अपने घर ले जाना चाहता है। इसलिए केरा अल्फा को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। अब इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन केरा अभी भी अल्फा को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ रहा होता है। पूरी रात चलने के बाद केरा अपने बस्ती के काफी नजदीक आ जाता है और तभी केरा को दूर से अपनी बस्ती नजर आती है और केरा अल्फा को अपनी गोद में लेकर सीधा अपने बस्ती के पास पहुंच जाता है। जैसे ही केरा अपनी बस्ती के पास पहुंचता है तो केरा नीचे गिर जाता है। केरा का पिता जैसे ही केरा को देखता है तो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद तुरंत ही केरा की माँ भी आ जाती है। यह देखकर केरा की माँ काफी खुश होती है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी केरा अपने पिता से उस अल्फा को बचाने के लिए कहता, पर इतना कहते ही केरा बेहोश हो जाता है। अब जब इसके बाद केरा की आंखें खुलती है तो पाता कि अल्फा ने यहाँ पर कई सारे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब ये था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी, जो कि अपने पूरे सफर में पेट से थी और इसके बावजूद भी इसने केरा का पूरा साथ दिया। ये जानने के
बाद केरा को अल्फा से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है। अब इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अल्फा को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा के बच्चे काफी बड़े हो गए हैं और अब इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।